ऑल ट्रैकियोफाइट्स, जितने भी ट्रैकियोफाइट हैं सब में पाई जाती है ऑल ट्रैकियोफाइट्स। और आपको साथ में बता भी चुका हूं कि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। टेरिडो फाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सब में प्रेजेंट होगी। तो ध्यान में रखना, ठीक है। जितने भी ट्रैकियोफाइट्स हैं सारे ट्रैकियोफाइट्स में आता है, मिलता है आपको, ठीक है, ट्रैकिड्स। ओके। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वेसल्स के बारे में, ठीक है। तो वेसल्स आप सेकंड मेंबर है, ये इसका सेकंड कंपोनेंट है आपके जाइलम का, ठीक है। वेसल्स मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो जाइलम है उसके 3 कंपोनेंट्स डेड हैं। कौन कौन से? ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम फाइबर को वुड फाइबर के नाम से भी जानते हो, तो आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये डेड मेंबर है बेसिकली। ध्यान दो, अगर आपको याद होगा मैंने किस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है ट्रैकिड्स में, इस तरह का कुछ ट्रैकिड्स में मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। ध्यान रखना, ये ट्रैकिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको बनाना नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैंने ट्रैकिड का कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे चूंकि थिकनिंग एब्सेंट है, दैट मीन्स की पिट प्रेजेंट है, ठीक है। तो पिट प्रेजेंट होने की वजह से इस तरह से कंडक्शन होता है। और कंडक्शन का रूट क्या होगा? इस तरह से, कुछ इस तरह से कंडक्शन का रूट होगा। इसी वजह से जो ट्रैकिड्स होते हैं दैट वो जो है लेस एफिशिएंट होते हैं वाटर कंडक्शन में। ये चीज मैंने कल लिखाई है, ठीक है, कि जो ट्रैकिड्स हैं उनका जो इफिशियंसी है वाटर कंडक्शन की या मिनरल कंडक्शन की, वो बेसिकली कम है, ठीक है। तो अब आते हैं वेसल्स, ठीक है। ये वेसल्स सिर्फ आपको कहां पे प्रेजेंट होती हैं? ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। बट आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में भी मिलेंगे। एक्सेप्शन में जिम्नोस्पर्म, कौन कौन सा जिम्नोस्पर्म है, नाम बताओ जरा सा। एफेड्रा, जब मैं आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था एफेड्रा, ठीक है। तो आपके एफेड्रा में प्रेजेंट है। कुछ विजिबिलिटी का इश्यू है या क्लियर दिख रहा है आपको? क्लियर है। ओके। तो एक तो ये जिम्नोस्पर्म का है, चाहे एक और लिख लो पर ज्यादा याद करने में भी दिक्कत है, लिखा जरूर मैं देता हूं। नेटम, नेटम, ठीक है। चलो, एंजियोस्पर्म में कुछ एंजियोस्पर्म है जहां पे वेसल्स अब्सेंट है, ठीक है। यहां जिम्नोस्पर्म में लिख दो, इनमें वेसल्स प्रेजेंट, और जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने, वेसल्स प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एंजियोस्पर्म लिखूं जहां पे कि वेसल्स अब्सेंट है, एंजियोस्पर्म वेसल्स अब्सेंट, आप में से कोई बता सकता है मुझे कोई ऐसी वेसल जो है एंजियोस्पर्म का नाम जहां पे वेसल्स अब्सेंट हो? कितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन किया हुआ है? 17, जिसमें से 3 तो ओनली 14 मेंबर्स ओनली। मोनोकार्ट्स है कुछ, कुछ मोनोकार्ट है। नाम बच्चे मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, मेरे दिमाग से अभी स्किप कर गया है नाम।
इसको छोड़ दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक और चीज आपको अपडेट कर देता हूं, ठीक है। अपडेट ये है कि आपका कल शायद एनटीए ने कुछ रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ में अपडेट किया है, ठीक है। बायोलॉजी का कुछ सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है उसको अपडेट किया गया है, पता है आप लोगों को? थोड़ी देर पहले देखा। यस तो सर। बहुत सारे चैप्टर बच्चे हटा दिए गए हैं, जैसे पिछला जो मैंने आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, आप ये बोल सकते हो कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पूरा चैप्टर तो नहीं पर बहुत सारे मतलब पार्ट्स उसके हटा दिए हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड सब खत्म कर दिया, ठीक है। अब एक बार देख लेना कि क्या क्या उससे हटाया है। इसके पहले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 कौन सा? चैप्टर 1 कौन सा है आपका? सर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, लाइक टेक्सोनोमिक टूल्स और टेक्सोनमी एंड हायरार्की, वो पूरा पार्ट उड़ा दिया है, इसमें नहीं रखा है, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो है प्लांट फिजियोलॉजी के जो मिनरल एंड न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो खत्म कर दिया। एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेटिव सिस्टम खत्म कर दिया है। सेंसरी डाइजेटिव सिस्टम का तो पूरा चैप्टर ही हटा दिया, डाइजेशन का। आपके नर्वस सिस्टम में जो सेंसरी ऑर्गन्स थे उनको हटा दिया है, शायद रिफ्लेक्सेस हटा दिया है, ठीक है। और जो आपका स्केलेटल सिस्टम है उससे पूरा स्केलेटल वाला पार्ट ही हटा दिया है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि स्केलेटल सिस्टम में बहुत कम चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। मतलब कि आप अगर 11th का सिलेबस सिर्फ देखोगे तो 11th के सिलेबस से अप्रोक्सीमेटली एवरेज आपके 22 चैप्टर है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 20% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। 80% सिलेबस के साथ आपको एग्जाम में जाना है 11th वाले पार्ट से, ठीक है। इसी तरह हाँ बच्चे। सर ये सब मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट हटाया है? बच्चे ये आप एनटीए की साइट पे जाओ, ठीक है। वहां पे नोटिफिकेशन में उन्होंने पूरा, या तो आप गूगल पे ही टाइप कर दो, गूगल पे टाइप कर दो रिड्यूस सिलेबस फॉर नीट, बायोलॉजी रिड्यूस सिलेबस फॉर नीट जो है आप डाल दोगे ना, तो वो आपको पूरा एनटीए की नोटिस जहां पे पड़ी है उसको आके आपका पीडीएफ दे देगा। अब वहां से आप देख लोगे कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, और अब क्लियर हो जाओ। कई बार बच्चों के दिमाग में नेगेटिविटी आती है कि अरे ये तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया, अब और जो है क्या कहते हैं पता नहीं कैसे पेपर बनाएगा। वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, उनको अब तुमको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है आपके पास जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसको बार बार रिवाइज करो। मैं तो इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको दिमाग में आ जाए कि कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली मुझे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही स्टार्ट करना चाहिए था, बताना चाहिए था, पर मैं दिमाग से स्किप हो गया। अभी याद आया तो मैं आपको सबको बता दे रहा हूं, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जितने भी मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक फ्रॉग्स, कॉकरोच, ठीक है, वो सब हटा दिए गए। सिर्फ आपको टिश्यूज पढ़ने हैं, एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक और इंपॉर्टेंट, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें से जितने भी एनाटॉमी पोर्शन था, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, लीफ और इसके आपके सेकेंडरी ग्रोथ, पूरा हटा दिया। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इस चैप्टर का हटा दिया। 30% सिलेबस है इस पार्ट में, बाकी हट गया, ठीक है। मतलब कि मैं अब उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके सिलेबस में है, बाकी का पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं 12th वाले पार्ट में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वो खत्म है। बाकी 3 चैप्टर हैं। एवोल्यूशन नहीं है, एवोल्यूशन भी नहीं, मतलब जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन पार्ट हटा दिया गया है, सिर्फ जेनेटिक्स पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आपकी एज सच है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, दोनों चैप्टर एज सच प्रेजेंट है। आपका फूड इन्हांसमेंट, जो स्ट्रेटजी फॉर फूड इन्हांसमेंट एंड प्रोडक्शन है, वो पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। इकोलॉजी में 4 चैप्टर थे, उसमें से सेकंड और फोर्थ जो चैप्टर थे वो डिलीट कर दिए गए, मतलब इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, वो पूरे के पूरे फिनिश कर दिए गए हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा आप ये देखोगे ओवरऑल करीब करीब 25% सिलेबस डिलीटेड है। ओनली 75% सिलेबस बायोलॉजी का है, जिससे आपका नेक्स्ट 21 का नीट पेपर बनना है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल इस चीज के लिए मतलब घबराएं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जितना भी है आप उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। नो डाउट मैं आपको अभी से सचेत कर दे रहा हूं, कंपटीशन और इंक्रीज होगा, ठीक है। कंपटीशन और बढ़ने वाला है, इस वजह से दिमाग में रखना
कि जो है कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, जितनी चीजें हैं उनको बार बार रिवाइज करो, जितना कम है उतना ज्यादा उसको रिवाइज करो, ठीक है। और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने की बात है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है क्या कहते हैं वो करते रहो उन्हीं चैप्टर से जो है क्या कहते हैं आपके आने हैं। और ज्यादा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही बनना है। इस साल भी वैसे ही होना, अगले साल का पता नहीं, क्योंकि अगले साल मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस फिर से फुल हो जाएगा, और मे बी कई साल से पेपर जो है इजी आ रहा है तो अगले साल टफ कर दे या जो भी है। मतलब ये जितना सिलेबस है उसके लिए आप हर तरह से फिट रहना, ठीक है। तो अभी हम जो है क्या कहते हैं वेसल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वापस से आ जाओ, मुझे जितना चीजें अपडेट करना था वो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। सर ठीक है एग्जाम कितने नंबर का होगा? बेटा, एग्जाम पूरा वैसे ही है, एग्जाम में कोई वो नहीं है। जो आपका जो है क्या कहते हैं कितना होता था 20 720 मार्क्स का, वो 720 मार्क्स का होगा, ठीक है। वो 720 मार्क्स का होगा, उसमें कोई नहीं है। जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है एग्जाम के, ना तो क्वेश्चन रिड्यूस होंगे और ना ही जो है क्या कहते हैं टाइम रिड्यूस होगा, कुछ भी रिड्यूस नहीं होने वाला है। सिर्फ आपका जो है ये यहाँ पे जैसे 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आते थे, ठीक है, 90 क्वेश्चन वो बायोलॉजी के आएंगे। इसके अलावा आपके जो है क्या कहते हैं 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे और आपके 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं। और ये भी देखना मोस्ट प्रोबेबली आपके केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से भी कुछ कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया होगा, डेफिनेटली। मुझे बायोलॉजी का जो पता चला है जो है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं पूरा का पूरा, कुछ कुछ चीजें देखी है मैंने, ठीक है। तो जब मैं आपसे फेस टू फेस मिलूंगा, आई डोंट नो कुछ मेंबर से तो मैं सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता हूँ, जिनसे भी मैं फेस टू फेस मिलूंगा तो मैं बाकी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है क्या कहते हैं हम कंसंट्रेट करते हैं जितना सिलेबस है हमारे पास उसको विद इन टाइम फिनिश करने की, ठीक है। और अभी कुछ श्योर नहीं है, बट शायद इस तरह से बातें चल रही थी कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है, ठीक है। अभी कुछ श्योरिटी नहीं है, पर बेटर होगा कि आप लोग प्रैक्टिस ऑनलाइन करो, ठीक है। क्योंकि अगर ऑफलाइन होती है तो ऑफलाइन के लिए तो आप तैयार ही रहते हो, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ा सा, ताकि अगर कोई पेपर वो करवाते हैं ऑनलाइन तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फिलहाल वापस से आते हैं हम इसको पढ़ने में। हाँ, यहाँ मोनोकार्ट में लिख लो, याद आ गया मुझे, ड्रेसियाना, ड्रेसियाना एक ये हो गया। दूसरा है युक्का, युक्का, ड्रेसियाना एंड युक्का। ओके, तो ये वेसल्स में आगे बढ़ते हैं। अभी वेसल्स में मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, स्ट्रक्चर पार्ट तो अभी भी इसका रहता है, तो हम आगे जो है क्या कहते हैं इसको फिनिश करते हैं। ओके, तो आपको मैंने बता दिया ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। यहां पे स्ट्रक्चर को देखो जरा सा। या इसको इस तरह से मत बताओ, बनाओ इसको थोड़ा सा इस तरह बना लो। और हो सकता है इसमें कई सारे परफोरेशन हो सकते हैं, इस समय इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। ये आपको याद होगा, मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रैकिड्स होती हैं, मैं कंपेयर करते चलूंगा जरा जरा सा इसको, ठीक है। कि जो ट्रैकिड्स होती हैं मैंने उसको बोला था कि वहां पे जो इंड वॉल है वो परफोरेटेड नहीं है, बट यहां पे जो इंड वॉल है वो परफोरेटेड। एक चीज ध्यान से सुनो कि ये जो है ये इतना पार्ट, ये सब वेसल्स मेंबर है, वेसल्स मेंबर, ठीक है, वेसल्स मेंबर। और ये वेसल्स मेंबर आपस में फ्यूज कर गए हैं, ठीक है। ये वेसल्स मेंबर्स आपस में फ्यूज कर गए हैं और फ्यूज करके पूरा एक जो है हॉलो ट्यूबुलर
इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर तो जो वेसल्स हैं आपकी कैसी हैं, हालो ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर से, ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप इसमें एक और चीज देखोगे, ठीक है, ध्यान दो, इसमें वेसल्स में मैंने जैसे बता दिया हालो ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये आपस में फ्यूज कर गई है। तो फ्यूज करके, और ये भी आपको बता चुका हूं कि ये डेड है। ठीक है, तो अगर जो है बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं तो उसमें न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होगा, तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, सिनसाइड, सिनसाइड। ठीक है, या सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होगी वहां पे। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको बोलते हैं, ये जो वेसल्स हैं, ये जो वेसल्स हैं बेसिकली ये आपकी कैसी हैं, डेड सिनसाइड, डेड सिनसाइड, ध्यान में रखना, डेड सिनसाइड है। ओके, ये डेड सिनसाइट है आपकी। यहां पे बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज कर गई हैं। ठीक है, बट चूंकि डेड हो चुकी हैं तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होगा, वो सारा कुछ खत्म हो चुका है, सारा कुछ खत्म हो चुका है। एक और चीज याद रखना, ये जो वेसल्स है इनमें भी लिग्निफाइड आपको इस तरह से मिलेगा, लिग्निन का डिपोजिशन इस तरह से होगा। तो जो वॉल है बेसिकली वो कैसी है, इस तरह से आपको लिग्निफाइड वॉल मिलेगी। तो यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, ये थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल है, मतलब कहने का लिग्निफाइड है। और एक और चीज ध्यान रखना है, यहां पे थिक सेल वॉल है, लिग्निफाइड है, एक और चीज ध्यान रखना ये कि यहां पिट्स इस तरह लेटरल वॉल पे कोई परफोरेशन नहीं है, परफोरेशन जो प्रेजेंट है वो इंड वॉल पे परफोरेशन है। मतलब ये एक वेसल मेंबर है तो इनकी जो वॉल है, देखो यहाँ पे मैंने परफोरेशन बताया। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दो कि इंड वॉल यहां पे परफोरेटेड है, इंड वॉल इज परफोरेटेड। इंड वॉल इनकी परफोरेटेड है। ठीक है, सिंस जो आपकी ट्रैकिड्स थी वहां पे एंड वॉल परफोरेटेड नहीं थे, वहां पे चूंकि ये लिग्निन का डिपोजिशन कंटिन्यूअस नहीं था, कहीं कहीं पे पिट प्रेजेंट थे। ठीक है, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज पिट, तो सीधे सीधे बोल सकते हो कि नॉन लिग्निफाइड सेल वॉल इज नोन एज पिट। ठीक है, तो वो जो पिट था बेसिकली वहां से वाटर का कंडक्शन था, पर यहाँ वेसल्स में वाटर का कंडक्शन बिल्कुल सीधे सीधे इस तरह से वाटर का कंडक्शन होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो वाटर का कंडक्शन बिल्कुल सीधे सीधे होगा। तो बेसिकली ये बहुत एफिशिएंट है, तो आप लिख सकते हो हाईली एफिशिएंट इन कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर के कंडक्शन में ये बहुत इफिशियंट है। ठीक है, हाईली इफिशियंट इन कंडक्शन ऑफ वाटर। तो आपको समझ में आ गया कि जो वेसल्स है, दीज आर हॉलो ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, दीज आर डेड इनसाइड, द एंड वॉल इज परफोरेटेड। ठीक है, जो फिल वॉल है दैट इज लिग्निफाइड। ठीक है, और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये कौन सा सेक्शन है बच्चे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये आपको लॉन्गिट्यूडिनली काट के दिखाया गया है वेसल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ वेसल्स। ओके, और ये याद रखना कि यहाँ पे बेसिकली लैटरल कंडक्शन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पिट्स नहीं प्रेजेंट है। तो आप लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखना, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि पिट्स अब्सेंट है, यहां पे पिट्स अब्सेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फटाफट बना लो वेसल्स का। अब ये जब जैसे खत्म करोगे हम आगे आ जाएंगे जाइलम फाइबर्स पे, जाइलम फाइबर्स पे। कॉपी कर लिया बच्चे आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मुझे बताना कितने बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं इस समय। 3 हटा देना, क्योंकि उसमें से 3 तो 13। स्टाफ है। 13। 13। ओके, क्या हुआ बच्चे, क्या अदर क्लास में भी इतने ही थे कि अदर क्लास में ज्यादा थे बच्चे? जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स में अगर हम देखें तो आपको मैं बच्चे पहले ही बता रखा है कि ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स है। जब मैंने आपको स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू बताया था तो मैंने बोला था कि उसमें 2 टाइप के मिलेंगे, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर एंड स्क्लेरेट्स। ठीक है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना, दीज आर आल्सो नोन एज वुड फाइबर, इनको वुड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेंगे, इस तरह से। इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी पढ़ रखा है। चूंकि डेड है, ये डेड है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पिट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है ये पिट है, ये थिक लिग्निफाइड सेल वॉल है, लिग्निफाइड सेल वॉल। ल्यूमन नैरो है, नैरो ल्यूमन है। मुझे बार बार ये नहीं बोलना चाहिए कि ये डेड है, ध्यान में रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं कि दीज आर द डेड सेल, डेड सेल्स। ठीक है, नैरो ल्यूमेंस प्रेजेंट है। जो एंड है वो बेसिकली कैसे हैं, पहले भी डिस्कस किया था मैंने कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है उनके एंड बेसिकली टेपर्ड है। ठीक है, टेपर्ड है। तो जो जाइलम वुड फाइबर है वो बेसिकली आपका कैसा है, वो आपका इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक। बाकी मैंने पिक्चर में सारी चीजें बता दी है। पिट्स प्रेजेंट, ठीक है, पिट्स प्रेजेंट। ठीक है, सेलवाल कैसी है, थिक लिग्निफाइड सेलवाल है। ठीक है, एंड कैसे हैं, टेपर्ड एंड। ठीक है, ल्यूमेन कैसा है, नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन इनका नैरो है। तो ये बेसिकली कुछ जाइलम फाइबर्स के बारे में मैंने जितना चीजें बताना था वो बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि चूंकि ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन लिख दो, इसका फंक्शन लिख दो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। किसको प्रोवाइड करेंगे बताओ फटाफट, टू द वेसल्स, वेसल्स को प्रोवाइड करेंगे ना। आप याद करो जहां पे मैंने स्क्लेरेनकाइमा फाइबर लिखाया हुआ है वहां पे मैंने लिखाया हुआ है कि दीज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ऑर्गन। ठीक है, तो ये बेसिकली वेसल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जाइलम फाइबर्स के आगे। ये कॉपी कर लिया हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा, ये सिर्फ लिविंग टिश्यू है जाइलम का, सारे के सारे अदर टिश्यूज जो है डेड है। ठीक है, वो डेड पार्ट बनाते हैं, ये सिर्फ जो है बेसिकली आपका लिविंग बनाता है। तो ये 4th कंपोनेंट है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा, लिविंग है, लिविंग है। ठीक है,
क्या फंक्शन करता है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड और अदर सबस्टेंसेस, other substances such as resin and tannin, resin and tannin, इनको जो है स्टोर एटसेट्रा लिख दो, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये लिविंग टिश्यू है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। ठीक है, जैसे अदर सबस्टेंसेस भी हैं जैसे रेजिन एंड टेनिन्स। ठीक है, कुछ और चीजें लिख लो जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में। इस तरह से आपको जाइलम पेरेन्काइमा मिलेंगे। मैं पहले भी स्ट्रक्चर बता चुका हूं जहां पे ये टिश्यूज मिलेंगे आपको इस तरह से। ठीक है, मतलब पेरेन्काइमा है तो इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, ओके। सेल वॉल जो है इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, वो थिन है, थिन सेल वॉल। दैट मींस क्या है कि कोई डिपोजिशन नहीं है। किस चीज का डिपोजिशन नहीं होगा? थिन सेल वॉल है, देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। थिन सेल वॉल है, थिन सेल वॉल। ठीक है, तो जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लिविंग है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी स्टोर हो सकते हैं। थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जाइलम पेरेन्काइमा के। तो यहां से जितनी चीजें जाइलम के बारे में, बेसिकली उसके कंपोनेंट के बारे में बतानी थी वो मैंने बता दी है। एक पिक्चर में जाइलम का आपको बनाऊंगा। ये जो है क्या कहते हैं, जहां पे मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊंगा, जाइलम का ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, कॉपी कर लिया बच्चे आप लोगों ने इसको? यस सर। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ जाइलम देखो कौन कौन से पार्ट बनाए हैं मैंने यहाँ पे। तो आप इस तरह से वेसल्स का पार्ट देखोगे, और अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो वेसल्स है, वेसल्स में लिग्निन का डिपोजिशन है, बट मैंने बोला कि पिट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, पिट मैंने नहीं बताई है वहां पे। ठीक है, इसके दोनों तरफ, मतलब इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे? जाइलम फाइबर्स मिलेंगे, साथ साथ में कुछ ट्रैकीट्स मिलेंगे। तो मैं सारी चीजें बनाऊंगा यहाँ पे। मेरे पास कलर डिफरेंशिएशन का नहीं है, एक्चुअली कलर डिफरेंशिएशन को ये पिक नहीं कर रहा है। ठीक है, कलर मेरे पास डिफरेंट चौक है, बट आई थिंक पिक नहीं कर रहा। मैं एक बार कोशिश करूंगा, देखता हूं ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है या नहीं। नहीं लग रहा है। ठीक है, कलर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट मैं आपको बताता जाता हूँ पहले ही क्लियर चीजें। ठीक है, इसके पास में मैं आपको ट्रैकीट्स बनाऊंगा इस तरह से। ये कुछ ट्रैकीट्स बना रहा हूं। ठीक है, आप मेरे साथ ही बनाते जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये भी ट्रैकीट्स है, इसके दोनों तरफ मैंने ट्रैकीट्स बना दी है। अब मैं यहाँ पे कुछ फाइबर्स बनाऊंगा और कुछ जो है क्या कहते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनाऊंगा। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा अब मैं यहाँ पे कुछ फाइबर्स बनाऊंगा। ठीक है, फाइबर्स इस तरह से, इस तरह से। और आपको पता है कि जो फाइबर्स हैं, जो फाइबर्स है वहां पे भी आपका थिकनिंग प्रेजेंट है। वहां पे भी आपको थिकनिंग दिखेगी, नैरो ल्यूमेन दिखेगा, नैरो ल्यूमेन दिखेगा।
इस तरह से आपको कुछ इस तरह से आपको कुछ दिखेंगे। ठीक है, तो इनके नाम लिख दो। नाम लिख दो। ये जो बीच में प्रेजेंट है ये वेसल्स है। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ टिश्यूज आप बना सकते हो। ये जो वेसल्स है ये आपके जाइलम पेरेन्काइमा है। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली जाइलम फाइबर्स है। जाइलम फाइबर्स है ये। ठीक है, और ये ट्रैकीड्स हैं। ये सब कुछ आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये सब कुछ आपके जाइलम्स में दिखेंगे। ठीक है, ये जो पेरेन्काइमा है वो मैंने बिल्कुल हल्के से बनाए हैं, थिन सेल वॉल है। बाकी मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है आपके ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ जाइलम का। अब आते हैं थोड़ा जाइलम को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जाइलम को थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। इसको जरा सा फटाफट बना लो। इसको फटाफट बना लो ताकि हम आगे बढ़े। इरेज करते हैं बच्चे। यस सर। ओके, तो टाइप्स ऑफ जाइलम देखते हैं। पहला जो बेस है उसका ऑन द बेसिस ऑफ origin and development, origin and development। तो डेवलपमेंट के बेस पे आपको ये दो टाइप का देखने को मिलेगा। एक को बोलोगे आप प्राइमरी जाइलम और दूसरे को आप बोलोगे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दो कि प्राइमरी जाइलम किसको बोलोगे। तो यहाँ पे लिख दो जाइलम दैट ओरिजिनेट्स अर्ली इन द लाइफ, जाइलम दैट originate early in the life। कहां से ओरिजिनेट करता है ये? फ्रॉम प्रो एम्ब्रायो। मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज प्रो एम्ब्रायो, तो ध्यान में रखना। ठीक है, प्रो एम्ब्रायो से। ओके, और जो जाइलम लेटर इन द लाइफ आता है उसको बोल दो जाइलम एराइज लेटर इन द लाइफ, एराइज लेटर इन द लाइफ। कहां से बनेगा बता सकते हो बच्चे? इन द लाइफ। बताओ कौन से स्ट्रक्चर से एराइज होगा? मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे की तरफ, मैं यहां ऊपर लिखता हूं फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा बेसिस सेलेक्ट करते हैं। रुक जाइए ऑन सर, द अभी मत बेसिस ऑफ देयर मिटाइएगा। स्ट्रक्चर। क्या बच्चे? इरेज मत कीजिएगा सर। ओके ओके ओके। जस्ट होल्ड।
हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। On the basis of structure, proto xylem and मेटाजाइलम। ठीक है, अब जो प्रोटोजाइलम है, जाहिर सी बात है ये पहले बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये पहले बनते हैं और मेटाजाइलम बाद में बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये लिख दो स्मॉल इन साइज, इनका साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, और ये लार्ज होंगे साइज में, लार्ज इन साइज। ओके, मतलब कहने का अगर ये स्मॉल साइज के हैं तो वेसल्स जो होंगी, वेसल्स भी इनके अंदर क्या होंगी, स्मॉल होंगी, वेसल्स भी स्मॉल होंगी, और इनकी जो वेसल्स हैं वो क्या होंगी, लार्ज होंगी। इनकी भी जो वेसल्स हैं वो लार्ज होंगी। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आपको दो मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कि ये जो प्रोटोजाइलम है और ये जो मेटाजाइलम, इनके बेस पे हमने कुछ जो है क्या कहते हैं, मतलब ये साइंटिस्ट ने कुछ नॉमनक्लेचर कर रखा, कुछ टेक्निकल वर्ड्स बना रखे हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स, वो किस तरह का बेसिकली अरेंजमेंट है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का, उसके बेस पे वो बेसिकली टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये कॉपी कर लिया हो तो हम आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, लिख दो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, उसके बेस पे एक टर्म है आपका एंडार्क। ठीक है, या इस तरह से इसके पहले हेडिंग डाल दो, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। उसके बेस पे आपको एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा एंडार्क। देखो यहां पे ये सपोज करो आप टीएस देख रहे हैं, ये सपोज करो आप टीएस देख रहे हैं। अब इस टीएस में अगर इस तरह से कुछ सिचुएशन हो, ध्यान देना, ये सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट पे आपको कुछ पिथ नजर आएगी, कुछ पिथ नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको अगर इस तरह से नजर आता है। ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया एंडार के केस में, सॉरी। एक मिनट होल्ड रखना बेटा, मैं कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, एक मिनट जस्ट होल्ड करना आप लोग। ओके,
इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि ये जो इस तरह से आपको जो जाइलम है, ये बड़ा वाला जाइलम है, इसको आप बोलोगे मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। और ये जो छोटा वाला जाइलम है, इसको बोलोगे प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का साइज छोटा है, ठीक है। तो जो मेटाजाइलम है आपका किधर प्रेजेंट है? टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। ये आपको किधर से प्रेजेंट है? टुवर्ड्स पेरीफेरी। ये आपको पेरीफेरी की तरफ दिखेगा, और ये आपको किधर दिखेगा? टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर अरेंजमेंट इस तरह से हो कि मेटाजाइलम सेंटर की, सॉरी, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट हो, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट हो, तो वो एंडार्क कंडीशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इफ प्रोटोजाइलम presents towards center and metaxylem towards periphery, then this condition is known as, ठीक है, this condition is known as इंडार्क। इसको आप इंडार्क बोलोगे, ठीक है, इसको इंडार्क बोलोगे, ध्यान में रखना। दिस कंडीशन इज नोन एज इंडार्क। इसका जो करेक्टरिस्टिक है बेसिकली, इंडार्क जो है किसमें पाई जाती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म्स में मिलेगी, जिम्नोस्पर्म में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट, इस तरह से लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, और उसके आगे इस तरह से कर दो डाइकॉट, मोनोकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ये आपको करेक्टरिस्टिकली स्टम में प्रेजेंट होगा ये कंडीशन। अब दूसरा है एक्जार्क, दूसरा जो कंडीशन है एक्जार्क, जब कॉपी कर लेना तो मुझे बता देना। हो गया कॉपी? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, यस सर। नहीं हुआ सर। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ बच्चे, आपकी बात सुन रहा हूँ। नाम भी बता दिया करो, कौन बोल रहे हैं? कौन बोला था? इसका उल्टा कर दूंगा तो कंडीशन एक्जार्क हो जाएगी, जो कि कैरेक्टरिस्टिकली रूट में प्रेजेंट होती है। हो गया बेटा? हेलो, सर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं जाइलम में एक्जार्क कंडीशन पे। एक्जार्क, तो एक्जार्क में आप यहां पे इस तरह से बना लो, ठीक है। बीच वाला स्ट्रक्चर पिथ होगा, ज्यादा बड़ा बना दिया, पिथ होगा, और वहां पे आपको कंडीशन कुछ इस तरह से मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है इस बार, प्रोटोजाइलम आपका टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम आपका टुवर्ड्स सेंटर है, और जो आपका मेटाजाइलम है
मेटाजाइलम, वो आपका कहाँ है? टूवर्ड्स, सॉरी उल्टा, तो उल्टा लिख दिया हमने। हाँ टूवर्ड्स पेरीफेरी, और ये आपका टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है इसको आप बोलोगे एक्सार्क कंडीशन। यहां लिख दो, इफ प्रोटोजाइलम presents towards periphery and metaxylem towards center, सेंटर। ये पिक्चर होप सो बना लिया होगा आपने। Then this condition is known as exarch। उसको आप एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पे आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, नोट करके लिख दो या ऐसे ही लिख दो कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, वो चाहे जिम्नो की हो चाहे एनजीओ की हो, जिम्नो स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपका जो हो गया एक्सार्क कंडीशन। तो ये कुछ चीजें मुझे जाइलम में बतानी थी। अब जाइलम में फंक्शन बता देता हूं, हालांकि सभी को पता है कि वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है। ठीक है, पर फिर भी मैं लिखा देता हूं। तो इसके बाद जाइलम फिनिश हो जाएगा, हम लोग फ्लोएम पे आ जाएंगे। इरेज कर दूं बच्चे? यस सर। चलो, फंक्शन लिख दो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फंक्शन में लिख दो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। बताओ, ये और कोई फंक्शन परफॉर्म करता है क्या? जब आपको अगर सेकेंडरी ग्रोथ बताता तो मैं बताता कि जो ये जैसे क्या कहते हैं जाइलम है। ठीक है, तो जाइलम आपका फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है जनरली, जाइलम अंदर की तरफ। तो जो अंदर तो बिल्कुल से ये क्या है, ये है पिथ। ये पिथ जो है क्रश कर जाती है और इसके चारों तरफ जाइलम प्रेजेंट है। तो जो पहले जाइलम बने होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो उनमें डिपोजिशन हो जाता है टेनिन्स वगैरह का। तो वो इस तरह से जो है क्या कहते हैं पूरा जो है सॉलिड टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारे ऑयल्स टेनिन्स वो सारा डिपोजिशन हो जाता है, तो ये बड़ा हार्ड पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत हार्ड पार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो है क्या कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जबकि इसके बाहर वाला जो जाइलम का लेयर है, इसके बाहर वाला, उससे कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो बाहर वाला आउटर जाइलम की लेयर है, ठीक है, आउटर जाइलम की लेयर, ये आप बोल सकते हो कि जो है जो न्यू जाइलम फॉर्म हुआ है वो बेसिकली जो है कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। हालांकि अंदर वाला जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अंदर वाला ये यहीं पे लिख दो न्यू, न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म।
और ये जो कोल्ड फॉर्म्ड है, कोल्ड फॉर्म्ड सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, ये जो है क्या कहते हैं, क्या बनाता है, टुवर्ड्स सेंटर वाला, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चलो फ्लोएम स्टार्ट करते हैं, फटाफट कॉपी करो इसको। हो गया? फ्लोएम, तो जो फ्लोएम है आपका, पहले ही फंक्शन वाला पार्ट हम पहले ही कर देते हैं, ठीक है। हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड, फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अगर कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट को, तो यहां पे भी आपको 4 कंपोनेंट मिलेंगे, 4 कंपोनेंट। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म की कंडीशन है उसमें डिफरेंट मिलते हैं, तो हम यहीं पे अलग अलग पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। कंपोनेंट दोनों में 4 ही होंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उनको हम जो है यहाँ पे देखें, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एंजियोस्पर्म में देखूं, तो सीव ट्यूब मिलेगी, सीव ट्यूब, ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म में उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होगी, सीव सेल्स। ध्यान में रखना बच्चे, यहाँ पे सीव ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और जो जिम्नोस्पर्म है वहां पे सीव सेल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। यहां सेकंड कंपोनेंट है कंपेनियन सेल, कंपेनियन, और यहां पे उसकी जगह पे आपको मिलेगा एल्बुमिनस। ध्यान में रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल मतलब जो काउंटर पार्ट है बेसिकली सीव ट्यूब का, एंजियोस्पर्म में देखोगे तो सीव ट्यूब का काउंटर पार्ट कंपेनियन सेल है, तो पूछा था कि जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स का काउंटर पार्ट क्या है, तो वो एल्बुमिनस सेल है, ठीक है। तीसरा आपको जो है यहाँ पे मिलेगा फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम, दोनों में अब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, यहाँ पे भी वही आपको मिलेगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और फिर आपको मिलेगा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, यहां पे भी आपको मिलेगा फ्लोएम फाइबर। तो ये आपको जो है, मैंने जो कंपोनेंट बताने थे मैंने बता दिए। अब देखो यहां पे ये 3 लिविंग है, ये डेड है, ये यहां पे भी सेम कंडीशन है, ये 3 लिविंग है और ये डेड है, ठीक है। ये लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू, और ये जो है ये डेड है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जाइलम में 3 कंपोनेंट उसके डेड थे, यहां फ्लोएम के केस में उसके 3 कंपोनेंट लिविंग है, 1 डेड है। कॉपी करो फटाफट ताकि हम आगे बढ़ें। अब हमको जो भी चीजें पढ़नी है वो एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में पढ़नी है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जितनी चीजें मुझे बतानी थी मैंने बता दिया। तो मैं पहले सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर देखूंगा, मतलब हम सबसे पहले सीव ट्यूब के बारे में देखेंगे, कंपेनियन सेल उसके साथ में ही हो जाएंगी, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड देन फ्लोएम फाइबर। हो गया? यस सर। Yes, sir.
तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो आप यहाँ पे सीव ट्यूब। सीव ट्यूब आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सीव ट्यूब में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाले क्या है बेटा, बता दो मुझे। सीव मेंबर है, ठीक है। मैं सब में नहीं लिखूंगा, ये सीव मेंबर, ये ठीक है। इसके बगल में आपको इस तरह से कंपेनियन सेल मिलेंगे। कंपेनियन सेल के पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इस तरह से प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो अभी कंपेनियन सेल को मैं साइड में रखता हूं, अभी इस पे देखो, ठीक है। ये बेसिकली जो सीव मेंबर है, ये ई न्यूक्लिएटेड सेल, इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ये ई न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। इनकी जो इंड वॉल है वहां पे सीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे घर में छलनी देखते हो आप, इस तरह से सीव लाइक, यहाँ पे सीव लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सीव लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है, मतलब कहने का सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक वेसल मेंबर को इस तरह, तो एंड वॉल बेसिकली, एंड वॉल में इस तरह से सीव लाइक प्रेजेंट है। तो ये जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहां पे इस तरह से सीव जैसा, इसको बोलते हैं सीव प्लेट, इसको बोलते हैं सीव प्लेट, ध्यान में रखना। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज सीव प्लेट, ये सीव प्लेट, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, यहाँ पे इधर कर लेता हूं, नहीं इधर ही करना पड़ेगा, होगा इसका, लिविंग है ना, थिन, मतलब सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये वाली कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ओके। तो कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल के पास उसका अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस पूरे सीव सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये जो न्यूक्लियस है वो सीव, उसकी एक्टिविटी को, सीव मेंबर की, बेसिकली सीव मेंबर की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। ध्यान में रखना, चूंकि इसका अपना न्यूक्लियस नहीं, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट है, इसका अपना न्यूक्लियस नहीं है, इस वजह से जो कंपेनियन सेल है बेसिकली ये जो कंपेनियन सेल आप देख रहे हो, वो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एक और चीज देखना कि कंपेनियन सेल्स और जो है क्या कहते हैं सीव मेंबर, कंपेनियन सेल्स एंड सीव मेंबर, ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वॉल से कनेक्टेड है कि नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। मतलब कंपेनियन सेल्स एंड सीव मेंबर आर कनेक्टेड विद द, या ये बोल सकते हो प्रेजेंट जो है एट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। और इनमें ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये प्लाज्मोडेस्माटा, तो जो भी एक्सचेंज होता है वो इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है इनमें वो उस बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे एक चीज पहले, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है, कि जो सीव ट्यूब है वो भी इलोंगेटेड, हॉलो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है,
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो एंड वॉल है वहां पे सीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सीव लाइक स्ट्रक्चर, और उस सीव लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सीव प्लेट, सीव प्लेट बोलते हैं। उस सीव लाइक स्ट्रक्चर को आप सीव प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि आपसे कभी बोले कि सीव प्लेट कहां पे पाई जाती है, तो आप बोलोगे एंजियोस्पर्म की जो सीव ट्यूब है वहां पे आपको मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा। अब यहां पे जो है क्या कहते हैं, और एक आध चीज लिख लेते हैं हम बेसिकली। कंपेनियन सेल एंड सीव मेंबर आर प्रेजेंट, एक मिनट बेटा, स्टेटमेंट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, रुकना, होल्ड करना। लेटरल, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal to the sieve member, sieve members, ठीक है। सीव मेंबर्स के लंग, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसमें इतना एम्फेसिस किया है कि कंपेनियन सेल, एक्चुअली उसने पूछा था एल्बुमिनस सेल के लिए, ठीक है, कि जो एल्बुमिनस सेल है वो सीव सेल के किस तरफ प्रेजेंट होती है, तो लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल बोलोगे। ये लेटरल वॉल, ये जो वॉल आपको दिख रही है ये यहाँ पे लेटरल वॉल, ठीक है, दिस इज लेटरल वॉल। यहां पे ही लिख दो कनेक्टेड, ये दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। आगे एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने पहले बोल दिया था, लिखाया नहीं है, वो भी मैं लिखा देता हूं आपको, कि जो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सीव मेंबर, सीव मेंबर की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, ठीक है, सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर, सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो ये सीव ट्यूब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा वैसे कंपेनियन सेल मैंने बता दिया है बच्चे, कंपेनियन सेल मैंने बता दिया है, वही सारी चीजें हैं कंपेनियन सेल में, कि वो उसमें अंदर अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, लेटरल टू द सीव मेंबर प्रेजेंट है। तो कंपेनियन सेल का डिटेल मैंने बता दिया है, एक पॉइंट लिख देते हैं, अदरवाइज आपको हो सकता है जब 4 दिन बाद पलटो तो आपको ये लगेगा कि मैंने कंपेनियन सेल बताया नहीं है, तो मैं कंपेनियन सेल की हेडिंग डाल के लिखा देता हूं वहां पे। ये जो सीव प्लेट है इसका एक और नाम बेटा रख लो, इंड प्लेट भी बोलते हैं इसको, सीव प्लेट या इंड प्लेट भी बोलते हैं, लिख देना जरा सा इसको इंड प्लेट भी बोलते हैं। इरेज कर दो बच्चे।
यस सर। ओके। कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन से बस लिख दो, बता तो चुका ही हूं, प्रेजेंट lateral to the lateral sieve cell regulate the osmotic potential, osmotic pressure, osmotic potential to the potential of sieve member. ये कंपेनियन सेल के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। तीसरा आता है जाइलम पेरेन्काइमा, सॉरी जाइलम का मैं बोल रहा हूं, फ्लोएम पेरेन्काइमा। वही सारे काम है, पेरेन्काइमा है तो फ्लोएम पेरेन, ठीक है। पेरेन्काइमा है तो मैंने पहले बता दिया, इसकी जो वॉल होगी वो थिन सेल वॉल होगी, थिन सेल वॉल मतलब कोई डिपोजिशन नहीं है, ठीक है। नो लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, नो लिग्निन डिपोजिशन। स्टोरेज ऑफ फूड करेगी, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड करेगी। इसके बाद आपका फ्लोएम फाइबर्स है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बस आज के लिए बस इतना ही, फ्लोएम फाइबर के बाद नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो अभी जस्ट फ्लोएम फाइबर देख लेते हैं। फ्लोएम फाइबर, तो जो फ्लोएम फाइबर है बेसिकली स्ट्रक्चर देख लो एक बार। अगर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स पता है तो फिर फ्लोएम फाइबर आपको पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लिग्निन का डिपोजिशन होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा यहाँ पे, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है, इलोंगेटेड होगा। और सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट फाइबर इन प्लांट, लॉन्गेस्ट फाइबर इन प्लांट। इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं ये इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड एंड टेपर्ड, टेपर्ड, इलोंगेटेड एंड टेपर्ड, टॉपर्ड नहीं बच्चे, इसको चेंज कर लो जरा, टेपर्ड, टेपर्ड, ठीक है। लिग्निफाइड सेल वॉल होगी, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, सेल वॉल जो होगी वो थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल होगी, ठीक है। फंक्शन की बात करोगे तो ये मैकेनिकल सपोर्ट फ्लोएम टिश्यू को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि थर्सडे को होगा, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे क्योंकि बस उतना ही बचा हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर को थर्सडे को हम कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। थैंक यू सर। ओके बच्चे, ये इन्फॉर्म कर दो आप जो ऑफलाइन हो इस समय वहां पे,
कि लेक्चर खत्म हो चुका है। थैंक यू सर। वेलकम।